नमस्कार। आज शनिवार के दिन देश के सामने कई मुद्दे खड़े हैं और विस्तार से उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपको मैंने बताया था कि किस तरह से जब भी कोई अनशन पे जाता है तो सरकार को एक सिविलाइज्ड रवैया अपनाना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी हमेशा संवाद की बात करते हैं, हमेशा कहते हैं कि बाहर जाकर, खास तौर पे जब बाहर जाते हैं तो लोग हमारे लोकतंत्र की बात करते हैं कि कितना मजबूत लोकतंत्र है हमारा और कितनी डाइवर्सिटी है इस देश में, जिसकी चर्चा बाहर जाके करते हैं, लेकिन यहाँ तो यूनिफॉर्मिटी लगाने की कोशिश करते हैं हर चीज़ में। कोई अनशन पे जाएगा तो बातचीत नहीं करेंगे, कोई पार्लियामेंट में कोई बिल लाएगा तो उससे पहले बातचीत नहीं करेंगे, बिल को सर्कुलेट नहीं करेंगे। जब वांगचुक जी अनशन पे गए थे और 19 दिन हो चुके थे तो इनको क्या तकलीफ थी कि उनके पास किसी को भेज के बातचीत करें उनसे कि तकलीफ है क्या, प्रॉब्लम है क्या। इनको चाहिए कि ये मानते हैं कि भाई पेपर लीक होने चाहिए, ये इनकी सोच है। और जब भी पेपर लीक होते हैं प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये गलत हुआ है, अपनी मन की चर्चा में कहते हैं। ये तो एक युवाओं के खिलाफ समझ लीजिए एक किस्म की साजिश है कि पेपर लीक करो और जिनको लीक किए हैं वो उनको नौकरियां मिलेंगी, वो पास हो जाएंगे, उनको नौकरियां मिलेंगी। और जिन बेचारों को उसी इम्तिहान देना पड़ता है वो क्या करेंगे। और ये पहली बात थोड़ी ना हुआ लीक हुआ, और ये जानते हैं, प्रधानमंत्री जी जानते हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब जानते हैं, HRD मिनिस्टर जी जानते हैं। तो ये बातचीत क्यों नहीं कर रहे। मुझे याद है कि जब अन्ना हजारे अनशन पे गए थे तो उस समय प्रधानमंत्री जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उस समय बड़ी आलोचना की उन्होंने कि ऐसे किसी को ले जाना नहीं चाहिए। अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं होता तो मैं खुद वहां जाकर बैठा रहता। अब उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही, अब कोई उठा के अस्पताल ले जाओ, बातचीत मत करो। कभी दुनिया में बिना बात किए कोई फैसले हुए हैं? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर बातचीत नहीं होती तो उसका नतीजा हम देख रहे हैं ना। सही तरीके से बातचीत नहीं होती, उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। लोग मारे जा रहे हैं और यहां भी गरीबी के साथ, इनसेंसिटिविटी के साथ लोगों की जो तकलीफ है उसकी सुनवाई नहीं होती। तो मैं इस वांगचुक को इस तरह से ले जाकर बिना बातचीत किए, मैं उस कदम की निंदा करता हूं और मैं मानता हूं कि ये सरकार का हृदय इतना कठोर है कि कोई कुछ भी कर ले, इनको कोई परवाह नहीं। अगर किसी की जान भी चली जाए तो इनको कोई परवाह नहीं। ये अपना बचाव करना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का बचाव करना चाहते हैं। और जहां तक इस्तीफे की मांग है, मैं तो पहले भी कह चुका हूं वांगचुक जी को और बाकी सब लोगों को कि ये मानने नहीं वाले। इनका तो सड़कों पे ही विरोध होगा, अहिंसा के आधार पर ही विरोध होगा। और जब तक हिंदुस्तान की जनता सड़कों पे नहीं उतरेगी, अहिंसा नहीं अपनाएगी, तब तक कोई सुधार नहीं होगा। ये तो हो गई सोनम वांगचुक जी की बात। अभी सत्र पार्लियामेंट का आ रहा है, But before I do that, let me talk about Sonam Wangchuk in English.
that I'm very concerned about what is happening and how Sonam Wangchuk was taken in this fashion by spreading a chadar over all of them and taken to the hospital. And I remember when Modi ji was Chief Minister of Gujarat and what was happening in Anna Hazare's movement, he openly criticized and said, I wish I was not the Chief Minister. I would have gone and I would have said that how can you do this at night and take away people at night? He's not worried about that now that he is the Prime Minister. He's on what he thinks is the right side of power. But I asked the Prime Minister, why did you not even attempt to have a dialogue with those young people who are concerned about their future, whose future has been destroyed by paper leaks, one after the other, ever since you came to power, especially after 2017. You never raised a voice, you never did a Mann Ki Baat, you never took any steps to ensure that there are no paper leaks. The fact of the matter is that these paper leaks were maneuvered and engineered to benefit some people. And who all were involved is something that needs to be investigated. And we know about your investigations. Whenever there is an issue like this, you never get it investigated. And if it is investigated, to ensure that the investigation moves in a particular direction. I mean, people have committed suicide. Young people have committed suicide because of these paper leaks. And you're not bothered to even have a dialogue with all those people sitting in Jantar Mantar and Sonam Wangchuk. And we know that you don't intend to have a dialogue. Even in Ladakh, you're not having a dialogue with him. Why will you have a dialogue with him here? And I said so at the other press conference the other day, that you're not interested, you don't care. Because you believe that you can win power and retain power one way or the other. So why do you need to talk? Because your only interest is to retain power, is to ensure and manipulate power in a manner in which you continue to be in power. I mean, if the election commission in collusion with you can manipulate the voters list, you can manipulate anything. It's very sad. And a government which doesn't communicate with its people, a government that doesn't communicate with the young, a government doesn't have to have any strategy to deal with issues that are of national concern, that government doesn't deserve to be in power even for a single day. And people will have to come out on the streets and peacefully protest. That's the only way out. And I request all political parties, all civilized people, all people in civil society, to now fight this new battle for freedom.